वेलकम बैक। अब जेएम फाइनेंशियल से डायरेक्टर राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, जो टेक्निकल्स पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या तंग कर रहा है मार्केट को आपके हिसाब से, और क्या आज का प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि एक बार के लिए शायद 19,500 बच जाए और बॉटम बना ले यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, डेफिनेटली चार्ट थोड़े डिस्टॉर्ट जरूर हुए कल के सेल ऑफ के बाद में, खास करके 19,600 के नीचे जो क्लोजिंग देखने मिली है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर प्रेशर है। डेरिवेटिव्स डेटा जो खास करके रोल ओवर डेटा था वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा कि ज्यादा वीकनेस थी। बट एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि ऐसे मार्केट में जहां पर निफ्टी 50 डीएमए के आसपास है, स्मॉल कैप इंडेक्स 20 डीएमए के ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 20 डीएमए पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट ने अभी भी यहाँ पर कोई फियर या एक तरह से इंडाइसेस ने एटलीस्ट कोई मेजर यहाँ पर सेंस नहीं किया है करेक्शन। और हमने पास्ट मल्टीपल टाइम्स देखा है पिछले 3-4 महीनों में कि जब जब मार्केट में करेक्शन आया है, ब्रॉडर मार्केट ने गिव अप नहीं किया, तो जनरली ऐसे करेक्शंस में रिबाउंड देखने को मिला है। अब आई थिंक दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निफ्टी में, 19,500 नीचे में और 19,800 ऊपर में। जब तक 19,500 मेरे हिसाब से इंटैक्ट है, मार्केट एक तरह से रिबाउंड करने की पूरी कोशिश करेगा। और ये रिबाउंड में अगर 19,800 निकल जाता है तो जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। खास करके एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सीरीज के बिगिनिंग में 31% पर है, यानी कि प्राइमरीली वो शॉर्ट है, लॉन्ग पोजीशन उनकी कम है। वो चैलेंज तभी होगी अगर 19,800 निफ्टी में निकलता हुआ दिखे। तो मेरे हिसाब से सिलेक्टिव होने वाला मार्केट है। आउट एंड आउट यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं, जब तक ये दो लेवल्स इधर साइड नहीं निकलते हैं। अगर 19,500 टूटता है तो अगला जो नीचे में सपोर्ट है 19,200 पे। बट आई थिंक 300 पॉइंट्स इतने बड़े नहीं है, बट वी विल गेट इनटू अ टाइम करेक्शन, यानी कि मार्केट ग्राइंड करके टाइम स्पेंड कर सकता है। तो आज का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीरीज का फर्स्ट डे है, वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है। और अगर 19,500 अगर ब्रीच नहीं होता है आज के सेशन में, तो एक उम्मीद है कि एक रिबाउंड का अटेम्प्ट हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा और ब्रेकआउट आएगा अगर 19,800 डिसाइसिवली निकल जाता है तो। ओके, ठीक है राहुल, आपका ये इंडेक्सेस पे एक सेंस मिला। आज की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात बोली आपने। दो चीज़ें आई थिंक जो सितंबर के सेकेंड हाफ में हमारे अगेंस्ट थी, वो था HDFC बैंक और वो था रिलायंस। दोनों में ही एक साइजेबल रिट्रेसमेंट था। रिलायंस नाउ इट्स एज 200 डेमा। आप लोग जब खुद अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, क्लाइंट से बातचीत करते हैं, आप लोग अपनी PMS टीम से बात भी करते होंगे, वो भी कि स्टॉक फ्यूचर्स पे कोई मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कॉल लेते होंगे, इन दोनों स्टॉक्स पे आप लोगों का व्यू क्या है? देखिए, एज ए ट्रेडिंग अगर सेटअप में अगर देखें तो दोनों स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बैक दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है। खास करके जिस हिसाब से लाइक सेल ऑफ देखा हमने पिछले 10-15 दिनों में, तो काफी वन साइडेड करेक्शन था। और जनरली वन साइडेड करेक्शन जब भी होता है तो एक रिबाउंड की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट आई थिंक यहाँ पर हमें फोकस उधर करना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स गिरे नहीं है। निफ्टी ने 20,200 से लेकर तकरीबन 19,500 के आसपास का करेक्शन दिया। इनमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिनमें बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आया। उसमें से एक है PSU बैंक्स, जो कि बहुत ही मजबूत खड़े हैं। प्राइवेट बैंक्स पे हमने प्रेशर देखा, लेकिन PSU बैंक्स में इनफैक्ट एक नया हाई लगा कल के सेशन में इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो। और दूसरा, प्राइवेट बैंक में एक स्टॉक हमें बहुत पसंद आता है। बैंक निफ्टी में तकरीबन 2,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ, लेकिन ये स्टॉक में जरा भी वीकनेस देखने को नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूँ RBL बैंक की। RBL बैंक का जो थोड़ा मैक्रो सेटअप है यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसका जो पोटेंशियल टारगेट है 280 से 300 रुपीज तक जाता है। तो डिलीवरी में बाय करने की राय रहेगी। RBL बैंक को 230 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। और मुझे लगता है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ खास करके इस करेक्शन में RBL बैंक ने दिखाया है, वो अब मोमेंटम में तब्दील होता हुआ दिखेगा अक्टूबर सीरीज में। तो मेरा ये मानना है कि बैंक्स काफी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर शॉर्टिंग ना करें, बट एक रिबाउंड, एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथ PSU बैंक्स में है, और रिलेटिवली अगर प्राइवेट बैंक में देखें तो RBL बैंक का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।